Hello everyone, how are you? I hope all of you fine and doing very well. तो आज हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 मैथमेटिक्स के 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। जो गिवन लाइन है, ये दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है और आपको जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट आपको चाहिए और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। आपने पहले ही एक्सरसाइज के पहले ही एक डेरिवेशन देखा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। सपोज दैट एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास कर रहा है और वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये वो लाइन का इक्वेशन होता है जो पॉइंट ए से पास करता है और जो वेक्टर बी के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें एक पॉइंट खोजना है और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर खोजना है, बस और कुछ नहीं करना। पॉइंट हमें गिवन है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, हमें ये चाहिए इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। बस वेक्टर निकाल लीजिए, कहानी यहाँ उठा के पुट कर दीजिए। पॉइंट तो गिवन है, इसको एक पॉइंट दिया है, इसको इस पॉइंट को हम वेक्टर ए इक्वल टू लिख देंगे 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और वेक्टर बी निकाल के इसमें पुट कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो बहुत आसान है। देखिए अब समस्या ये है कि ये दो लाइन का इक्वेशन दिया है, क्यों दिया। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा, इस लाइन के भी पैरेलल एक वेक्टर होगा। और आप देखेंगे x माइनस x1 अपन a1, ये y माइनस y1 अपन b1, z माइनस z1 अपन c1। तो ये a1 b1 c1 जो होता है पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, a2 b2 c2 जो होता है वो दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन का जो कार्टेशियन स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में इक्वेशन दिए गए हैं कि नहीं। ये हो सकता है कभी 8 माइनस x दिया हो तो आपको माइनस कॉमन करके x माइनस x1 अपन a1 के फॉर्म में चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। तो यहां से बेसिकली निकालेंगे क्या, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर जो होंगे मिल जाएंगे, दोनों एक दूसरे मतलब ये इस लाइन जो b1 होगा वो इसके पैरेलल होगा, b2 जो होगा इसके पैरेलल, जैसे वेक्टर फॉर्म यहाँ दिया गया है। तो जो b1 और b2 वेक्टर निकालेंगे और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वो इन दोनों लाइन पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो इस गिवन लाइन, इस लाइन के क्या होगा, इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा, वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यही खेल है, आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो वेक्टर b1 होगा, इसका जो वेक्टर b2 होगा, वो वेक्टर b1 इसके पैरेलल होगा, वेक्टर b2 इसके पैरेलल होगा। इन दोनों का b1 और b2 का जो क्रॉस आएगा वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर तो निकालना है, तो इसका मतलब इन दो b1 और b2 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो लेट जैसे b मान लेते हैं, b क्या होगा, b1 क्रॉस b2। तो बेसिकली हमें b1 क्रॉस b2, अच्छा b1 क्या है, तो यहां से देखेंगे लेट b1 वेक्टर क्या मिलेगा। देखिए ये a1 b1 c1 जो होता है यही 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप। ये जो पहले लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो वेक्टर b1 का क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट होगा, और b2 जो होगा दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो वेक्टर b2 का क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट होगा। तो 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। अब आप निकालिए b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 को हम जनरली डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, i कैप j कैप k कैप। फर्स्ट रो में i कैप j कैप k कैप लिखते हैं, इसके बाद सेकेंड रो में b1 के डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 16 और 7 हो जाएगा।
और इसमें B2 के डायरेक्शन रेशियो 3, 8, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से B1 क्रॉस B2 क्या आएगा। अच्छा, आपको पता है डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, पहले I लेंगे, I प्लस लेते हैं, J माइनस लेते हैं और प्लस K लेते हैं। ठीक है, बॉक्स हम लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या चलता है, हमारा क्या चलता है, I एक रो या एक कॉलम के अलॉन्ग हम एक्सपेंशन करते हैं जनरली। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं। तो फर्स्ट I प्लस होगा, J माइनस होगा, K प्लस होगा। तो I लेंगे तो I का रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे। 16 -16 इंटू -16 5 जा 80 होता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80, 16 5 जा 80 हो जाएगा। ठीक है, और -7 8 जा 56। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस जे लेंगे तो ये छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो -15 होगा और -21 होगा। ठीक है, और ये के लेंगे प्लस के, तो ये छोड़ेंगे, ये 24 आएगा और माइनस माइनस प्लस 48 आएगा। देखिए देखिए, ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीटेड, 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 3 जा 48। तो यहां से तो हमारा B1 क्रॉस B2 आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 जो आएगा वो आ जाएगा 80 माइनस 56 मीन्स 24 I कैप -15 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 36 J कैप और जाएगा 24 8 4 12 4 2 6 7, तो ये हो जाएगा 72 ठीक है। तो ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2 और यही हमारा किसके इक्वल होगा, वेक्टर B के। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा R इक्वल टू मान लेते हैं A प्लस लैम्डा B। तो A की वैल्यू क्या थी आपको पता है, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप, यही थी, है कि ना। प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या है, अरे सॉरी B की वैल्यू क्या है, B1 क्रॉस B2 के इक्वल है, तो लैम्डा टाइम्स 24 I कैप प्लस 36 J कैप प्लस 72 K कैप। ये आपको या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन होगा, या तो ऐसे दिया रहेगा R इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा। देखिए यहां से 12 कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 24 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। तो इस 12 लैम्डा को एक नया कांस्टेंट आप लैम्डा डैश ले सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये दे सकता है या तो ये आंसर, दोनों में से कोई एक, दोनों सही है वैसे। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसका एक और मेथड होता है, अगर आपको इस मेथड से नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम अगले मेथड से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।